लोक अदालतों से आम नागरिकों को मिल रही है राहत। गंभीर मामलों का निकल रहा आसान हल। 10 मई को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत। आम नागरिकों की सहूलियत के मद्देनजर मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार प्रयासरत, जिसके जरिए आम नागरिकों को कानूनी सहायता भी पहुंचाई जा रही। उनके गंभीर मसलों का भी मध्यस्थता के जरिए आसानी से निराकरण हो रहा। इसी तारतम्य में जिले से लेकर तहसील स्तर पर नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को कानूनी फायदे दिए जा रहे। आगामी 10 मई को जिला न्यायालय के प्रांगण में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। नेशनल लोक अदालत जिले के सभी तहसील खंडपीठों में आयोजित की जाएगी। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक समझौता योग्य मामले, भुगतान और निपटान अधिनियम के मामले, बैंक वसूली, बिजली बिल, जल बिल, वैवाहिक विवाद और सिविल मामले जैसे किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा मुकदमे, विशिष्ट प्रदर्शन मुकदमे आदि अन्य मामलों का आपसी सुलह और समझौता से निराकरण होगा। संबंध में सोमवार को नेशनल लोक अदालत की जानकारी देते हुए न्यायाधीश और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विजय कुमार पाठक ने बताया कि 10 मई को आयोजित नेशनल लोक अदालत में आपसी सुलह और समझौते से 1335 मामलों का निराकरण होगा, जिसमें आपराधिक समझौता योग्य 585 मामलों का निराकरण दोनों पक्षों के साथ आपसी राजीनामा और समझौते के माध्यम से किया जाएगा। लोक अदालत के विषय में मैं बताने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रतिवर्ष हमारे यहाँ 5 लोक अदालत का आयोजन पूरे साल में प्रतिवर्ष किया जाता है। तो ये हमारी इस साल की दूसरी लोक अदालत है, जिसका आयोजन हम 10 मई 2025 को करने जा रहे हैं। इस दौरान जिला न्यायालय नर्मदापुरम तथा तहसील मुख्यालय इटारसी, सिवनी मालवा, सुहागपुर तथा पिपरिया न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित की जाएंगी। इसकी प्रक्रिया ये है कि लोक अदालत में जितने भी हमने मैटर रेफर कराए हैं या संबंधित न्यायालयों द्वारा मैटर रेफर किए गए हैं, जिसमें क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं, जैसे राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण है, सिविल प्रकरण है, चेक बाउंस से संबंधित जो आपराधिक प्रकरण है, प्रकरण नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, इसके अलावा मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत जो एक्सीडेंट क्लेम केसेस हैं, बाकी अन्य विभागों के जो केसेस हैं, जैसे ये विद्युत बिल रिकवरी के केसेस, संपत्ति कर, जल कर व अन्य संबंधित जो प्रकरण है जिनका राजीनामा हो सकता है, तो इनके विषय में सभी जो पक्षकार हैं उनको सूचना पत्र जारी किया जाता है और उनको बताया जाता है कि इस दिनांक लोक अदालत का आयोजन होना है, यहाँ आप लोग उपस्थित हों और आपसी समझौते के आधार पर यदि आप में सहमति होती है तो उसमें अपना प्रकरण का निराकरण आप कराएं। अब इसमें लाभ क्या है? लाभ इसमें यह है, देखिए सबसे बड़ी बात एक तो जो है लंबी और जो तकनीकी प्रक्रिया जो होती है और जो समय और श्रम और ऊर्जा आदमी की व्यतीत होती है न्यायालयीन कार्यवाहियों में, सबसे पहले तो पक्षकार उससे बच जाते हैं। दूसरा यह है कि जैसे विद्युत कर हो गए और आपका संपत्ति कर इत्यादि हो गए, जल कर हो गए, इनमें होता क्या है, लोक अदालत में यदि निराकरण होता है तो उसमें शासन द्वारा कुछ छूट दी जाती है, कुछ लाभ प्रदान किए जाते हैं, तो वो इन लाभ को भी प्राप्त कर सकते हैं पक्षकार। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो है कि कोई किसी भी व्यक्ति को यह महसूस नहीं होता है कि वो मुकदमा हारा है या मुकदमा जीता है। दोनों पक्षकारों की इसमें जीत होती है। इसका कारण यह है कि दोनों पक्षकारों की सहमति के आधार पर, दोनों पक्षकारों की संतुष्टि के आधार पर ही प्रकरण का यहाँ पर निराकरण किया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति इस भावना के साथ आगे अपने जीवन में नहीं बढ़ता है कि उसके विरुद्ध कोई मुकदमा चला था और उस मुकदमे में उसकी हार हुई है। ये सबसे बड़ी जीत है, दोनों पक्षों की इसमें जीत होती है, जो कि अपने आप में एक अनोखी चीज है। और बाकी देखिए जो बैंक रिकवरी के केसेस हैं, उनमें भी बैंक द्वारा कुछ ना कुछ इसमें छूट या ब्याज वगैरह में लाभ प्रदान किया जाता है, तो उसका लाभ वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। कुछ गाइडलाइन दी जाएगी तो ऐसा कुछ होता नहीं, है? नहीं 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 नहीं, ये भ्रांति है। इसको मैं चाहूंगा कि सभी लोगों को मैं आह्वान इस विषय में करना चाहूंगा कि लोक अदालत में आप हमारे सामने यानी न्यायालयों के सामने दोनों पक्ष बराबर स्थिति में हैं, चाहे वादी हो या प्रतिवादी हो या बैंक हो या उसका लेनदार हो या विद्युत कंपनी हो या उनके विद्युत बकायेदार हो। दोनों पक्षों में यदि सहमति होती है तब लोक अदालत में निराकरण होगा। यदि दोनों पक्षों में सहमति नहीं हो पाती है तो उनकी कार्यवाही जिस स्तर पर संबंधित न्यायालय में चल रही थी वहां आगे संचालित रहेगी। आप लोक अदालत में उपस्थित हुए या नहीं हुए, ये कोई भी आपके बारे में कोई भी राय बनाने का आधार नहीं होगा न्यायालय में, और ना ही आपको बाध्य किया जाएगा कि आप उपस्थित हुए हैं तो कुछ ना कुछ आपको जमा करना है या आपके ऊपर हम ये लायबिलिटी या दायित्व अधिरोपित कर रहे हैं, इसमें आपको करना ही करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी लोग इस चीज से सुनिश्चित करें इस चीज को कि अगर लोक अदालत में आते हैं, यदि आपकी सहमति होती है तभी आपके प्रकरण का निराकरण होगा। यदि आपकी सहमति नहीं है तो आपके प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से नहीं होगा, फिर वो सामान्य न्यायालय के माध्यम से होगा। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।